मधुबनी का है ये ठीक है। हमारे राहुल भाई हम लोगों के बीच में पधारे हैं। आज इस देश में मोदी की सरकार में सारे किसान जो सबका भरण पोषण करते हैं वो आज भिखारी का ऐसा बन गया है। हम अपने महान नेता इस देश के राहुल भाई से निवेदन करेंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने की लड़ाई आप हमारे तरफ से लड़िए। हम लोगों का हाल दिन ब दिन नीचे से नीचे गिरते हुए चला जा रहा है और वो आपके सामने खुद दिखाई दे रहा है कि कितना कमज़ोर सब 10 बीघा 12 बीघा 15 बीघा खेती करने वाले लोग हैं। लेकिन सबका हालात को आप देख रहे हैं, अपने सामने देखिए कितने कमज़ोर और नहीफ हैं। मजबूर हो कर के ये किसान का आल औलाद पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या दीगर दूसरे जगह जा रहे हैं, जो बड़ी दुख की बात है। और हम लोगों को एमएसपी तो सिर्फ सुनाई देता है, इसका कहीं दूर तक कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भट्टा परसौल एक जगह है, वहाँ जाकर मैंने ज़मीन का मामला, किसानों की ज़मीन का मामला जाके छेड़ दिया। उसके बाद हिंदुस्तान की पूरी मीडिया मेरे पीछे पड़ गई, बिल्कुल उनका बर्ताव बदल गया। क्यों? क्योंकि जो किसानों की ज़मीन की बात थी उसको मैंने जाके उठा दिया। उसके बाद भट्टा परसौल के बाद यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने ज़मीन अधिग्रहण बिल पार्लियामेंट में पास किया। 4 गुना कॉम्पेंसेशन किसानों को अपनी ज़मीन के लिए, 4 गुना, मार्केट रेट से 4 गुना। मोदी जी का पहला काम पार्लियामेंट में आकर इस बिल को रद्द करने का था। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की ज़मीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाए। अब यहाँ पे ये आपका एसएसबी का है, कानून के मुताबिक अगर ये ज़मीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए, ये कानून है। मगर यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार ज़मीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ दी। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीज़ों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है, मालिया का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के हर नागरिक की कम से कम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, अगर किसान को ये नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही है, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है उसको सरकार मिटा नहीं पा रही, और किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया है। मगर मैं आपको यहाँ ये कहने आया हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो आप भरोसा खोए हैं वो एक बार फिर आप हमारी सरकार पर भरोसा करें।